बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का सीधे पटना माननीय पटना हाईकोर्ट से सादर प्रणाम। देखिए, आप तमाम लोग जो है बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे सड़क पर और न्यायालय में। अभी जो हम लोग रातों रात चल करके माननीय हाईकोर्ट पटना पहुंचे थे। हम लोगों के साथ हम लोगों के तमाम अधिवक्ता ओंकार सर हैं, और कहाँ गए अधिवक्ता शशिभूषण सर हैं। सब हम लोग आज माननीय चीफ जस्टिस के कोर्ट में उपस्थित थे, और जो ऑर्डर आपका रिजर्व था बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा के लिए, उसका ऑर्डर अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पारित कर दिया गया है और आपकी जीत हुई है। पहले अभी जो हम लोग सुने हैं उसमें जो बातें उनके द्वारा थोड़ा सा ऑर्डर का कुछ भाग पढ़ के बताया गया है, उसमें आपकी जीत हुई है। नियम 4 को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। नियम 4, आप लोग जो मेहनत किए थे न्यायालय में, उसका फल आपको मिला है। नियम 4 पूरी तरीके से समाप्त है और नियम 12 को समाप्त कर दिया गया है। मतलब सक्षमता परीक्षा का औचित्य समाप्त, और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में अब आपको सारा लाभ जो है 4 नियम को समाप्त करके मिलेगा। मतलब नियम 4 नियम 12 समाप्त, और 20 में जो प्रमोशन नियमावली जो नियोजित शिक्षकों की थी 2020 की, उसमें जो प्रमोशन का था लाभ, वह सब आपको मिलेगा। ये अभी जो थोड़ा सा उन्होंने जजमेंट पढ़ के सुनाया है उसमें हम लोग यहाँ तक समझे हैं। आगे शाम तक जजमेंट आएगा पूरा। अभी हमारे साथ देखिए शिक्षक एकता मंच के, कहाँ गए पप्पू सर, शिक्षक एकता मंच के संयोजक है प्रदीप कुमार पप्पू जी, वो भी हैं। वो आपसे कोर्ट रूम में हम लोग साथ में थे। बोलिए सर। तमाम शिक्षक बंधुओं को बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन अभिवादन। साथियों, जो लंबे अवधि से सरकार ने जो शिक्षकों को तंग और तबाह कर रही थी, उसके विरुद्ध जो हम लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ा, आज माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो फैसला सुनाई गई है, जो सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता थी उनको समाप्त कर दी गई। साथ ही जो प्रमोशन को समाप्त किया गया था, अपीलीय प्राधिकार के अधिकार को समाप्त किया गया था, उन्हें वापस किया गया। अब विस्तृत जब आदेश आएगी तो उसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद बाकी बात बताई जाएगी। लेकिन यह इसके लिए हम अब तमाम बिहार के शिक्षक जो इस लड़ाई में शिक्षकों ने बिहार शिक्षक एकता मंच को मजबूत किया। अब हम आमंत्रित करते हैं कि जो शिक्षकों की न्यायिक लड़ाई में पटना हाईकोर्ट में बारीकी से अपना भूमिका निभाए हैं अधिवक्ता तेज तराक शशिभूषण जी, हम उनसे कहेंगे कि आप भी विस्तृत बात बताएं। आज सक्षमता के ऊपर जो डिसीजन आया है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो प्रोविजो था जिसके अंतर्गत कमेटी का कंस्टिट्यूशन करना था, उसको कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया है। और हमारा जो प्रमोशन रूल है 2020 वो हम पे लागू रहेगा और हमें प्रमोशन दिया जाएगा। और जहाँ तक बात रही सक्षमता परीक्षा में शामिल होने और नहीं होने के लिए, तो जो स्वतंत्र जो 2020 रूल के अंतर्गत वर्क करना लोकल बॉडी टीचर के रूप में वर्क करना चाहते हैं, वो लोकल बॉडी टीचर के रूप में कार्य करते रहेंगे। चलिए अभी देखिए, अब हमारे जो है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक, अभी सुन रहे थे बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के याचिकाकर्ता का अधिवक्ता थे शशि बाबू। अब बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के अधिवक्ता ओंकार सर हैं, उनसे भी सुनिए। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो सक्षमता परीक्षा पे जजमेंट रिजर्व किया था एक्सक्लूसिव टीचर्स पे, उसका आज उसने जजमेंट दिया है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रूल 4 को स्ट्रक डाउन कर दिया है, जिसमें कॉम्पिटेंसी टेस्ट देने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था नियोजित टीचरों को, और रूल 12 को स्ट्रक डाउन कर दिया है, जिसमें अपीलीय प्राधिकार के गठन को स्क्रैप कर दिया गया था। और प्रमोशन एवेन्यू हैज बीन गिवन टू ऑल द नियोजित टीचर्स एंड द ऑनरेबल कोर्ट हैज पार्टली अलाउड आवर रिट पिटीशन and given certain directions in this regard। चलिए, अब बहुत सारा बात जो है हम लोग बात करेंगे। हाँ, हम लोग बात करेंगे। अभी तो फिलहाल आप जान गए कि नियम 4 को पूरी तरह से समाप्त किया गया है, नियम 12 को समाप्त किया गया है, और पूरे बिहार जितने भी लोग हैं सारे शिक्षक को सीधे अभी हम लोग हाई कोर्ट से जानकारी दे रहे हैं। शेयर करके उनको जानकारी दीजिए और लीजिए बात कराइए जी, बात कराइए ना, यहाँ आप बात कीजिए ना भाई, सर को शाम को अभी हमारे बीच में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के अधिवक्ता हैं ओमकार सर, तो रखेंगे इस संदर्भ में अपनी बात। ओमकार सर, आज माननीय उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो सक्षमता परीक्षा के खिलाफ याचिका दायर
दायर की गई थी उसमें अपना जजमेंट दिया है, जिसमें सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो रूल 4 था उसको पूरी तरह से स्ट्रक डाउन कर दिया है और अपीलीय प्राधिकार के गठन को खत्म कर दिया गया था रूल 12 के द्वारा, उसको भी माननीय न्यायालय ने पूरी तरह से स्ट्रक डाउन कर दिया है। और जो प्रमोशन रेवेन्यू एक्सक्लूसिव टीचर्स के द्वारा बंद कर दिया गया था टीचरों का, नियोजित टीचरों का, जिसमें हेडमास्टर का पद भी शामिल था, उसको भी माननीय उच्च न्यायालय ने रिवाइव कर दिया है। और जितने भी नियोजित टीचर हैं वो प्रधानाध्यापक के पद के लिए, प्रमोशन के लिए वो एलिजिबल होंगे, ऐसा इस आदेश में है। और विस्तृत जानकारी जब डिटेल्ड ऑर्डर आ जाएगा तब उसके बाद सभी लोगों को दी जाएगी। लेकिन मोटा मोटी यही है कि हम लोग आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत चुके हैं इस मुद्दे पर। चलिए आप देखिए अभी जो हुआ, अभी फिलहाल ये अपडेट आया है। अब शाम में ऑर्डर पढ़ेंगे, एक एक शिक्षक तक शेयर किए, राइट साइड में शेयर का बटन होगा। सारे लोग इंतजार में थे, किसी भी लोग को बिहार में नियोजित शिक्षक को चिंता नहीं करना, ऑर्डर पढ़ेंगे फिर आगे सब चीज़ समझेंगे, उसके बाद फिर आपको जानकारी देंगे। फिलहाल नियम 4 को खत्म किया गया है, जिसमें सक्षमता परीक्षा और हटाने जैसी कार्रवाई का आदेश था उसको खत्म किया गया है। नियम 12 को समाप्त किया गया है रूल के अंदर में, और क्या क्या उसमें निर्देश है वह शाम में आएगा, तो ऑर्डर शाम में अपलोड होगा तो आप लोग को विस्तृत जानकारी देंगे। फिलहाल जो भी सफलता मिली है उसका श्रेय हम बिहार के एक एक नियोजित शिक्षक को देना चाहते हैं, और उनके द्वारा तनमन धन से जो एकता मंच का साथ दिया गया है उसके लिए आज हम तमाम लोग को धन्यवाद देते हैं कि चलिए पहली और बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है। और हमारे साथ हैं हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रामचंद्र जी, उनसे भी सुनिए, मेरे साथ कोर्ट रूम में थे। खास करके नियोजित शिक्षकों को बहुत बड़ी जीत मिली है, जो ये सफलता लगातार संघर्ष के बल पे, संघर्ष के सारे साथी को सलाम। इस तरह का आप चट्टानी एकता बनाए रखिए, लोग बिखरावे में न आवे, बहकावे में न आवे, और अपनी चट्टानी एकता के बल पे हमें कोर्ट से न्याय मिली है और संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मनोज जी, अपनी बात को रखेंगे। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को नमस्कार। आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष, आपका धैर्य आज काम आया। न्यायालय ने जिस पर हम लोग को पूरा विश्वास था, आज हम लोग को बहुत बड़ी जीत दी है। सरकार की जो मनमानी रवैया था उसको पीछे धकेल दिया गया है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो चट्टानी एकता हम लोग का है हमें सदैव बनाए रखिए, और भविष्य में हम लोग और भी लड़ाई जीतने के कगार पर हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में सीतामढ़ी के लाल प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश जी हैं। बिहार के तमाम शिक्षक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। बिहार के तमाम शिक्षक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। अधिक से अधिक सब आदमी शेयर करिए और जश्न मनाइए। आज खुशी का दिन है, हम लोग बहुत बड़ी सफलता लिए हैं, और आप सबों से हम यही आग्रह करेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने एकता कायम करते हुए चंद जयचंदों को भी आप लोगों ने मात दिया है, इसके लिए मैं हम अब बिहार की तरफ से तमाम शिक्षकों को हम बधाई देते हैं। और सब लोग इसको शेयर करिए और जितना से जितना हो सब इस खबर को फैलाइए और अपनी एकता को कायम रखिए। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभी यहाँ हैं पंकज कुमार जी, अपनी बात को रखेंगे। बोलिए पंकज बाबू। अब कुछ बचा नहीं है, सब तो न्यायिक लड़ाई के बारे में सारी बातों की चर्चा हो ही गई है। अभी हमारे वकील साहब भी बता ही दिए आप लोगों को, ओमकार सर भी बता दिए कि जो कंडिका 4 था और 12 था उसको खत्म कर दिया गया है, जिससे बिहार के नियोजित शिक्षकों को, लाखों नियोजित शिक्षकों को, आप लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और विशेष बातें पूरा ऑर्डर का डिटेल आने के बाद आप लोगों के सामने में प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग जो है अधिकाधिक रूप से इसको शेयर करिए, एक एक शिक्षक तक पहुंचाइए। आप लोगों ने बहुत मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा। आप लोगों के दम पर यह संघर्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता DS नायडू के द्वारा बहस किया गया था, जिसका प्रतिफल आज आप लोगों के सामने में है कि कंडिका 4 और कंडिका 12 को स्क्रैप कर दिया गया है, जो एक तरह से सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता जो थी उसको समाप्त कर दिया गया है। और कंडिका 12 में अपीलीय प्राधिकार बरकरार रहेगा। और विशेष जो प्रोन्नति वगैरह है, वरीयता है, निरंतरता है, इस संदर्भ में डिटेल आने के बाद आप लोगों के सामने में प्रस्तुत किया जाएगा। तो कल आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम क्रांतिकारी साथियों का पंकज की तरफ से।